ये जो कह रहे हैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कि आप ऐप को डिलीट भी कर देंगे तब भी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ये कैसे संभव है? जी नहीं, ये संभव नहीं है। एक बार आपने ऐप को डिलीट कर दिया तो उसके बाद वो ऐप आपके माइक्रोफोन या आपके कैमरा को एक्सेस कर पाएगा, ये संभव नहीं है अनलेस कि कोई पेगासस जैसा आपने जिक्र किया अभी कि कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो जीरो क्लिक मालवेयर है, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया है, आपको पता ही नहीं है और आप उसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। बट कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया भी है, आप अपनी सेटिंग्स में जाइए, वहाँ चेक करिए आपने उसको क्या परमिशंस दे रखी हैं। क्या आपने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जिसकी बात हो रही है, क्या मैंने इसको अपने माइक की एक्सेस करने की परमिशन दी है? ऐसी मैक्सिमम ऐप्स हैं जिसमें जब तक आप परमिशन नहीं देते हैं वो ऐप्स आगे नहीं बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो आपसे पूछता भी है। जैसे मैंने जब संचार साथी डाउनलोड किया, मुझे उसने बोला कि मैं आपको नोटिफिकेशन देना चाहूंगा, मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। सिमिलरली आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे पूछता है कैन आई एक्सेस योर नीड परमिशन टू एक्सेस योर फोन कॉल्स या मैसेज रिकॉर्ड्स, तो आप उसको कैंसिल बंद कर दीजिए। तो कहाँ से वो एक्सेस करेगा? तो मेरे हिसाब से तो कि एक बार फोन से आपने ये एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया और फिर भी ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है, कहीं हिडन है और आपके फ़ोन्स की कॉल्स को रिकॉर्ड कर रही है या आपके वीडियोस बना रही है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा असंभव सा लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें परमिशंस का एक बहुत बड़ा पेंच है। मुझे लगता है कि आपने क्योंकि इंस्टॉल करके आप इनको बताया है तो ये थोड़ा और क्लैरिटी लेकर आएगी। आपसे कुछ और क्वेश्चंस लेने से पहले एक बार कपिल श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि एक लाइन मुझे ये जब मैं ये रॉयटर्स जो रिपोर्ट किया है अपने समाचार में, जो एक बहुत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है, उन्होंने कहा है दिस अलाउज फंक्शनल क्रीप। तो हालांकि साइबर एक्सपर्ट हैं, मैं साइबर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो जानकारी प्राप्त हो रही है जो पब्लिक डोमेन में, उस हिसाब से जो बात अभी ये इन्होंने कहा कि उस टाइप का मालवेयर होगा तो ऐसा हो सकता है, तो कुल मिलाकर उसी पर यह केंद्रित है कि ऐसा होने की पूरी संभावना है। ऐसी रिपोर्ट रॉयटर्स से आई है। जी नहीं, लेकिन अभी रोहन जी ने, मैंने इसीलिए उनसे सवाल पूछा था ना कि आप इस बात की गारंटी देते हैं कि किसी भी तरीके का डेटा लीक नहीं होगा? गारंटी देंगे मैम। तो किसकी गारंटी चाहिए सर? फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए ये ऐप है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर ही आपके मन में संशय है, उसी साइबर सिक्योरिटी के लिए ये ऐप है, तो इस ऐप से भी फिर समस्या है। मैं वही कह रही हूँ ना, फिर तो कोई भरोसा दिला ही नहीं सकता ना। कबीर जी आपको फौरन लाती हूँ मैं, थोड़ा सा मेरे पास सर आज टाइम का बाउंडेशन, आप समझिए कुछ समय थोड़ा निकल गया है, मेरे पास समय का थोड़ा सा बाउंडेशन है। कपिल श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आती हूँ। डिजिटल अपराध है सर, बड़े नंबर पर अपराध हैं और हम सब जानते हैं कि किस तरीके के केसेस ये बढ़ते जा रहे हैं। आप लीगल एंगल भी इसका समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। विपक्ष को संशय पर संशय क्यों है जब ये सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो रखें, ना चाहें तो मत रखें, जैसा कि हम अपने फोन में रखने वाली एप्लीकेशंस के लिए अदरवाइज भी तय करते हैं? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो यही देखना पड़ता है कि सरकारें तो तमाम हमारी हिंदुस्तान में जो है आजादी के बाद से बनी, पारदर्शिता किस सरकार में ज्यादा रही और किस पर संशय और शंका ज्यादा रही? पेगासस का इतना बड़ा चीज सामने आया था जिसमें इनके अपने नेता भी, जजेस भी, वकील भी सभी सम्मानित हो गए थे। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा जांच के लिए कहा था और यह कहा था कि सरकार इसमें सहायता करेगी। लेकिन जब उन्होंने अपनी आख्या सुपुर्द की तो उसमें कहा क्योंकि सरकार ने इसमें हमारी सहायता नहीं की है इसलिए हम इसकी जांच नहीं कर सके। तो आप ये बताइए कि इनके ऊपर कैसे विश्वास करें? और दूसरा, अगर आप ऐप ले करके आ रहे हैं तो आप किस टूल से लेकर के आ रहे हैं? विपक्ष को जानकारी दिए होते, साइबर एक्सपर्ट से हम भी अपनी बात कर लेते, आप इस विषय को संसद में लेके आते पहले, फिर आप ऐप को डाउनलोड कराते। सारी चीजें विपक्ष को भी तो बताने से पहले ही तो आप सब चीज फोड़ देते हैं। आपको तो आदत है कि अचानक 8 बजे कह देंगे कि भैया अभी तक वैध था नोट, अब वोट वैध नहीं रहेगा। फिर अचानक आप 3 काले कानून लेकर के आएंगे, कहेंगे किसानों के लिए लाए हैं और 1.5 साल तक किसानों को बैठा के 750 किसान शहीद करा देंगे, फिर यू टर्न कर लेंगे कि हमने किसान हित में इसको वापस ले लिया। तो इनकी बातों पे कोई विश्वास कैसे करे? मेन चीज ये है। और अब ये कह रहे हैं कि ये ऑप्शनल है। पहले ये कह रहे हैं, कंपनियों को इन्होंने हिदायत दी हुई है कि जितने नए फोन आएंगे उसमें ये ऐप पहले से डाउनलोड रहेगा और अगर आप एक बार एक्सेस दे देंगे तो आपके फोन का, आपके सिम का सारा डाटा तो उसमें चला जाएगा।
उसमें कहां दो रहा है? हम्म। तो बात इस चीज की है कि सरकार उसको अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करती है, या फिर वो प्राइवेसी को जानने के लिए करती है, अपनी क्योंकि डिजिटल privacy पहुंच पे भी को जो बढ़ाने आरोप का लगे ये वो सिद्ध- सरकार का तरीका है। रोहन गुप्ता जी, जल्दी से बटन इन कर रही हूं इस बात पे। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत क्लियर है, देख लीजिए विपक्ष में आप अलाइन करके नहीं चलते, थोप रही है सरकार क्या हर एक फैसले को लाकर? देखिए पूर्णिमा जी, पहले तो विपक्ष अपना गोल पोस्ट तय करे। जैसे ही आप सवाल पूछेंगी उनका गोल पोस्ट ही बदल जाएगा। अभी बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये तो निजता का हनन है, उसका आंसर दिया तो हमको बोले बात नहीं कर रहे हैं। अरे हर ये एक बेसिक चीज है, एक कोई भी फोन में प्री लोडेड ऐप जो होता है, इसको बड़ा हवा बना के अपनी ही इमेज को खराब करना, अब विपक्ष को कौन समझाए? आज जो डिबेट भी कर रही है पूरे मुद्दे पे, इस पूरा 1 घंटा पूरे देश की जनता का हम लोग खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक प्री लोडेड ऐप है जिसको आप चाहें तब डिलीट कर सकते हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कांग्रेस के, डेप ऐप डिलीट होने के बाद भी डेटा का नहीं, तो क्या वो चर्चा रिकॉर्डिंग तो होगा? रोहन भैया, गुप्ता जी हम क्या जरूरी है ना? बर्मुडा ट्रायंगल में? समय कैसे बर्बाद होगा? चर्चा तो जरूरी है ना भाई। आप ये तो सोचिए कि डेटा आपकी तो है। संचार साथी आप सीधे सीधे इस चर्चा के माध्यम से, रोहन जी बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ कि इस चर्चा के माध्यम से आपका फायदा ये है कि सीधे सीधे यूजर्स में जागरूकता जा रही है। अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो पहले तो जागरूकता जा रही है। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं एक अलग, हाँ पूर्णिमा जी मैं अलग एंगल से बोल रहा हूँ। मैं चर्चा को क्यों बोला कि चर्चा सार्थक होनी चाहिए। हाँ। आप उसके कुछ बेटरमेंट है, आप स्पेसिफिक पॉइंट लाइए ना, कि जहां आप सही में बता पाए कि ना यहाँ ये गलत है। चर्चा फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा ठीक हूँ। है। जब मैं पॉइंट के साथ बता रहा हूँ, फिर आप उसको हवा में ही जवाब देना है कि ठीक नहीं है। ऐप डिलीट होने के बाद भी रिकॉर्डिंग होगा। अब इसका मैं आंसर क्या दूं पूर्णिमा ओके। जी?